आज मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल व्यक्ति थे, लेकिन वो अपने लाइफ में हारे क्यों थे। डोली भूमि गिरा दशकंधर। आज मैं उसी रावण की बात कर रहा हूं जो रामचरितमानस में एक उनका अच्छा दृश्य है। वो अपने लाइफ में, अपने युद्ध काल में हारे क्यों थे, वो भी अपने ही भूमि पर। और उनके पास एक से बड़े एक योद्धा थे, फिर भी अपने भूमि पर ही हार गए। ऐसा क्यों? जब लास्ट समय में डोली भूमि गिरा दशकंधर, जब रावण जमीन पे गिरा, तो भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर के बोलते हैं कि उनसे कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण बोलते हैं, उस अहंकारी से मैं जाकर ज्ञान लूं? राम समझाते हैं कि नहीं, ज्ञान जहां से भी मिले, ज्ञान हमें वहां से लेना चाहिए, क्योंकि रावण वेदों का ज्ञाता था। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था। इसलिए तो लक्ष्मण राम की बात को मानकर, रावण के सर के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मुझे अपना ज्ञान दो। लक्ष्मण भी काफी अहंकार में एक हारे हुए व्यक्ति से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। रावण एक भी शब्द बोलता नहीं है, अपना मुंह बंद करके रखता है। लक्ष्मण 1-2 बार इसी शब्द में 2 का प्रयोग करके उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। रावण कुछ भी नहीं बोलता है। लक्ष्मण निराश होकर वापस अपने बड़े भाई राम के पास में आते हैं और राम से बोलते हैं कि रावण ने मुझे कुछ ज्ञान नहीं दिया, आप उस अहंकारी के पास भेजकर मुझे कुछ ज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। तो राम ने पूछा, आप कहां पर खड़े हुए थे उनके? तब लक्ष्मण ने बताया, मैं उनके सर के पास में खड़ा हुआ था। और ऐसे ऊंचे स्वर में पूछा। राम ने उन्हें बोला, जब आपको किसी से भी ज्ञान लेना है तो आप उसे रिस्पेक्ट दें, क्योंकि एक वो बहुत ही बड़ा ज्ञाता है। लक्ष्मण दूसरी बार जाकर रावण के पांव के पास में खड़े होकर और रावण से विनती करते हैं कि आप हमें कुछ ज्ञान दे दें। तो रावण लक्ष्मण से बोलता है कि आप मेरे सवाल का सिर्फ एक जवाब दे दो कि आप विजयी क्यों हुए और मैं हारे क्यों गया। तो लक्ष्मण बोलते हैं, मुझे पता नहीं। रावण बोलता है, क्योंकि तेरा भाई आज तेरे साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मैं वहां से गिर चुका हूं जहां से मैं कभी उठ नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं चरित्रहीन भी हूं। मेरा हारने का कारण यही है कि आदमी के अंदर जब अहंकार आता है तो उसका सर्वनाश जरूर ही होता है। अगर आप किसी भी पद प्रतिष्ठा में ऊंचे हो गए या आपका रंग रूप ज्यादा ही अच्छा हो गया, तो आप उसका अहंकार और अभिमान कभी मत करिए, क्योंकि वो अहंकार आपको बर्बाद कर देगा, आपको सर्वनाश कर देगा। इसलिए आप कभी भी अहंकार ना करें, चाहे आपका रंग रूप या आपका पद प्रतिष्ठा हो। आप हमेशा उसका सम्मान करें और हमेशा दूसरों को सम्मान दें।